फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की एक्सरसाइज जो है 5.4 इस वीडियो में हम करेंगे। और जो 5.1, 5.2, 5.3 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हो अगर आपको वो एक्सरसाइज करनी होगी, वो समझनी होगी तो। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम करते हैं 5.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न के माप क्या है। निम्न के माप क्या है। तो बच्चों देखो, आप ना ये जो है इसको आप पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हो। ठीक है ना, कि हम एक समकोण कितने डिग्री का होता है हमारा कोण, कि हम उसको समकोण बोलते हैं। और रिजु कोण कितने डिग्री का हमारा एक कोण होता है कि हम उसको रिजु कोण बोलते हैं। तो ये आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हो। ठीक है, ये आप कर चुके हो। इस वाले ये देखिए, ये 5.2 में यहाँ पे आपने किए थे ये। फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा एक चतुर्थांश है, समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ से हमारा ये 0 से जैसे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये बनता है सीधा 90 डिग्री का कोण। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ जो बीच में ये कोण बनेंगे हमारे, वो 90 डिग्री से कम के बनेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे बनेगा 10 डिग्री का, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब 90 से कम बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आते आते ये पूरा 90 डिग्री का कोण यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, अब 90 से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 180 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ पे हमारा बनेगा 180 डिग्री का कोण। और हम 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, और 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, रिजु कोण। इसको हम बोलते हैं रिजु कोण। ठीक है, 180 डिग्री के कोण को। अब 180 से नीचे थोड़ा सा और आओगे आप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती जो कोण होता है बच्चों, हमारा 180 से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। ये प्रतिवर्ती कोण होता है हमारा। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बच्चों, अब जब आप ये एक सर्कल पूरा कर लोगे आप, मतलब यहाँ से एक 270 से भी आगे बढ़ोगे तो ये हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना बच्चों, जहाँ से हम चले थे वहीं पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और 360 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण कोण बोलते हैं इसी को ही, एक 360 डिग्री को। ठीक है, जब इसका हमारा पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है तो। अब ये देखिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या था ये पहला, कि समकोण। देखिए जो 90 डिग्री से, ये हम पिछला रिवाइज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री से हमारा कम होता है ना कोण, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर मतलब कि ये 90 डिग्री के बराबर, तो उसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, और जो 90 डिग्री से हमारा ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। देखो
न्यून कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से कम, जैसे कि 89 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, जितने भी 90 डिग्री से कम होंगे वो होंगे हमारे न्यून कोण। और जितने भी 90 डिग्री से अधिक होंगे, जैसे कि 99 हो गया, 91 हो गया, 95 हो गया, 96 हो गया, ये सब 90 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा अधिक कोण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है अधिक कोण। 180 से कम और 90 से ज़्यादा को हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है बच्चों, अब 90 से ज़्यादा और 180 से कम को भी हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 180 से ज़्यादा, सॉरी 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 90 से इधर आता है अगर कोण बाई चांस ऐसे बनता है तो ये हो गया 90 से ज़्यादा, और 180 से कम तो ये हो गया हमारा अधिक कोण। ठीक है, 180 के बराबर। अब देखिए ये हमारा 180 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो जब हमारा कोई भी कोण 180 पे आता है, 180, तो हमारा वो बनता है ऋजु कोण। तो हम इसको लिखेंगे ऋजु कोण। 180 से, देखो अभी 180 से अधिक बनता हमारा, तो वो होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ये जस्ट आपको रिवाइज एक बार करवाया जा रहा है। ठीक है, कि आपका रिवाइज हो जाए पिछला। अब देखिए 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या था? एक समकोण। अब एक समकोण हमारा कब होता है? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण हमारा कब होता है? 90 डिग्री पे होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री। अब एक ऋजु कोण कब होता है हमारा? बताइए। एक ऋजु कोण हमने लिखा था ना 180 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180, 180। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखिए बच्चों, सेकंड वाला कैसे हमें करना है। सेकंड वाले में हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कौन सा ट्रू है। जो सत्य होगा वहाँ ट्रू लिखना है, जो असत्य होगा वहाँ पे हमें फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखिए बच्चों, अब इसने बोला एक न्यून कोण का माप एक न्यून कोण से बड़ा है 90 डिग्री, तो ये सत्य है। अभी कैसे सत्य है ये देखिए। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब ये होता है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है ना न्यून कोण 90 से कम, मतलब कि 90 से कम। कम का मतलब हो गया जैसे कि 89 हो गया। ठीक है, अब 89 हो गया, 85 हो गया, यहाँ पे ये 90 से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो 40 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 60 ले सकते हो। ये सब क्या है? न्यून कोण है, मतलब कि 90 से कम है। अब इधर हम लिखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री एक समकोण होता है। अब ये बताओ इन नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये 60, 45, 40 ये नंबर बड़े हैं या ये बड़ा है? ये बड़ा है। अब आपको ये इतना तो पता ही होगा कि जो भी हमारी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये मुंह खुला होता है ना। अब जैसे हमारा यहाँ मैंने एक संख्या ले ली 4 और एक संख्या ले ली 5। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी संख्या हमारी बड़ी होगी, हमारा मुंह जो ये है इसका उधर को ही ये खुला रहेगा, उधर की तरफ खुला रहेगा ना ये। तो इसी तरह से देखिए ये हमारे पास है 90 से छोटे कोण और ये हमारा पास 90 डिग्री का कोण। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? यही वाला बड़ा है, यही बड़ा है ना हमारा। तो इधर की तरफ हमारा मुंह खुला हुआ है, तो ये न्यून कोण से बड़ा है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा है 90 डिग्री का कोण, इसीलिए ये सत्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो समझाना चाहती हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक अधिक कोण के माप से बड़ा है 90 डिग्री वो। अब ये देखिए ये लाइन जो है वो असत्य है, मतलब कि फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है ये देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि अधिक कोण किसे कहते हैं? हम अधिक कोण कहते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, वो है ना। अधिक कोण हम किसे बोलते हैं? जो 90 से ज़्यादा होते हैं। तो अब 90 से ज़्यादा हमारे कौन से हो गए? 90 से ज़्यादा हो गया हमारा 99,
99 हमारा 90 से ज़्यादा है ना। अब और दूसरी तरफ ये क्या है, 90 डिग्री है। अब आप देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें से ये बड़ा है, ठीक है। जो अधिक कोण है 90 से ज़्यादा वो बड़ा है, तो बड़े के मुंह, तो बड़े के लिए तो मुंह इस तरफ रहना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन में बड़ा किसको बताया है, 90 डिग्री को बताया है। क्वेश्चन में बड़ा 90 डिग्री को बता दिया है, जबकि बड़ा होना चाहिए अधिक कोण, इसलिए ये असत्य है। मतलब कि ये जो निशान है वो इस तरफ होना चाहिए था। अधिक कोण बड़ा है 90 डिग्री से, क्योंकि 90 से जो बड़े ज़्यादा कोण होते हैं, जैसे 99 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, वो कोण अधिक कोण होते हैं। बट यहाँ पे हमें गलत बोला है, हमें ये बोल दिया कि अधिक कोण से बड़ा है 90 डिग्री का कोण, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ये असत्य है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा अब ये है सी है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा है 180 डिग्री से, है ना। तो ये सत्य है। अब ये कैसे सत्य, ये देखिए। अब प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती का मतलब होता है 180 डिग्री से ज़्यादा। अब 180 डिग्री से ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 190 डिग्री, ठीक है। अब हमने लिख लिया यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि हमें 180 डिग्री से ही कंपेयर किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण 190 डिग्री, 180 से ज़्यादा हो गया ये, तो ये प्रतिवर्ती कोण हो गया, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण हो गया ये। अब ये हो गया 190 प्रतिवर्ती कोण 180 से ज़्यादा। अब यहाँ 180 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। प्रतिवर्ती कोण बड़ा है ना, 180 छोटा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण को ही बड़ा बोला गया है। यहाँ पर भी जो मुंह है वो प्रतिवर्ती कोण की तरफ ही ये खुला हुआ है, इसलिए ये सत्य है। हमारा भी मुंह इधर को ही खुला हुआ है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण की तरफ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इसीलिए सत्य है। अब ये देखिए डी, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारा एक संपूर्ण चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सत्य लिखा है। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा बच्चों, ई में क्या है, यदि कोण ए 53 डिग्री है, मान लीजिए बच्चों ये हमारा ई है, कोण ए जो है हमारा वो 53 डिग्री है, और कोण भी कितना है, 35 डिग्री है। कोण भी जो है हमारा वो 35 डिग्री है, ठीक है। तो कोण ए बड़ा है कोण बी से। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, क्वेश्चन में हमें ये दिया है। तो हमसे पूछा क्या ये सही है, तो देखिए हम कैसे बताएंगे। देखिए बच्चों, अब 53 और 35 में से कौन सा बड़ा है, 53 बड़ा है। तो 53 हमारा क्या है, कोण ए है, और कोण बी क्या हमारा 35 है। तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से 53 बड़ा है, कोण ए जिसके साथ है, तो कोण ए हमारा बड़ा है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, कोण ए को बड़ा बताया गया है कोण बी से, है ना। कोण बी से कोण ए को बड़ा बताया गया है। ए की तरफ मुंह ओपन हो रखा है, तो इस क्वेश्चन में भी यही है। देखिए को ए की तरफ मुंह ओपन है ना, मुंह खुला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सत्य है। स्टेटमेंट जो है बच्चों हमारी ये सत्य है, ठीक है। अब देखिए आप बच्चे, ये है थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि निम्न के माप लिखिए। अब बच्चों कुछ हमें न्यून कोण लिखना है और कुछ अधिक कोण लिखना है, ठीक है। अब आपको तो मैं रिवाइज करा चुकी हूँ कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं हम जैसे कि जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं उसे हम कहते हैं न्यून कोण, है ना। तो न्यून कोण में देखिए 90 डिग्री से कम जो होते हैं आप लिख सकते हो यहाँ पे 80 डिग्री लिख सकते हो, 90 से कम हो गया ये। 75 लिख सकते हो आप, 10 लिख सकते हो आप, 25 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर सिर्फ दो, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। 2 बोला हमने तो इतने सारे उदाहरण दे दिए, ठीक है। और ये सारे ही 90 डिग्री से कम है। जो 90 डिग्री से कम होगा बच्चों वही हमारा होगा न्यून कोण, ठीक है। अब देखिए कुछ अधिक कोण। अब अधिक कोण आपको पता है कौन से होते हैं अधिक कोण। अधिक कोण होते हैं हमारे
90 डिग्री से ज़्यादा वाले कोण, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। तो 90 डिग्री से ज़्यादा कौन से होंगे बताइए? हमारा हो जाएगा 90 डिग्री से ज़्यादा 99, है ना। 90 से ज़्यादा 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। 110 डिग्री, 100 डिग्री, 99 डिग्री, ये सब क्या हमारे 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि अधिक कोण है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने ये हमारा 3rd तक कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में 4th में है जो वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर हेल्पफुल लगी है वीडियो आपको ज़रा सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पे अगर नए हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूँगी मैं 4th के साथ। ठीक है।